नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और जैसे कि पता है कि आपको एक 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है पीटी का 26 जुलाई को संभावित है। और संभावित क्या, अब फिक्स ही है कि वो एग्ज़ाम 26 जुलाई को ही होने वाला है। अब इसमें देखा जाए तो जो है पीटी के रिगार्डिंग जो है कुछ हालिया जितने भी पेपर्स हुए हैं जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, तो कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी जब कराता है तो उसके लेटेस्ट पेपर से मिलता जुलता पैटर्न आने वाले एग्ज़ाम का 101% होता है। तो उसमें जो है इसीलिए हमने 2 4 5 पेपर आज निकाला, उसका निचोड़ हम निकाल रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि एएसओ का एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसके बाद से आपको ऑडिटर का एग्ज़ाम हुए हैं। उधर आप देख लिए तो वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से आप बहुत सारे एग्ज़ाम हुए थे, असिस्टेंट का एग्ज़ाम उसका हुआ था, कई सारे एग्ज़ाम्स हुए थे। तो उसका हम उठा के पेपर देख रहे थे, तो कुछ हम निचोड़ निकाले जहाँ से बीपीएससी जो है बार बार एग्ज़ाम में सवाल पूछता है। और लास्ट समय में जो है यहाँ से आप अपने स्कोर को बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर 55-60 भी स्कोर अगर आपके आ रहे हैं तो उसको आप 100 या 100 प्लस आपको क्या करेगा, लेके जाएगा। आपको पता है कि हमारे प्रीलिम्स में जो है पहले भी आपको कई बार आप मतलब कि कभी हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करते हैं, आपको 110 प्लस मेरे प्रीलिम्स में जो है 3 बार लगभग आए हैं। 100 प्लस जो है 1-2 बार आए हुए हैं, ठीक है, 2 बार लगभग आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा तो ये जो है हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोगों ने करके रखी है और उसी को क्या करते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये चीज़ें होती है और पेपर का पैटर्न कितना भी अगर बदल जाता है तो आपके स्कोर अच्छे खासे आएंगे। देखिए, अगर पेपर का पैटर्न अगर कुछ परिवर्तन होता है तो आप बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे ही जो आपके कट ऑफ के पार लेके जाएंगे। आपके क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी रहे, बस इतने बात को आपको दिमाग में रख के लेके जाना है और इस पॉजिटिविटी के साथ जाना है कि वहाँ जाने के बाद से आपको बीपीएससी उतने क्वेश्चंस देगा जिससे आसानी से आप कट ऑफ में पार कर सकते हैं। और उसके बाद से कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस वगैरह अप्लाई करके आप जो है कट ऑफ से 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर ऊपर भी जा सकते हैं। तो इस बात से आप, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम निकालते हैं स्टूडेंट ही होते हैं, ऐसा थोड़ा है कि दूसरे ग्राहक के लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। और कभी एग्ज़ाम आपका अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है पहले, सारी चीज़ों को आप साइड कर दीजिए और लास्ट टाइम में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आपको जैसे आपको मैं केवल झलक देने की कोशिश करूँगा कि जहाँ से आपको पता चल जाए कि आपको इन सब टॉपिक्स को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, बिहार स्पेशल की बात किया जाए तो बिहार स्पेशल तो लोग कह देते हैं कि बिहार स्पेशल पूछा जाता है, लेकिन जो है बिहार स्पेशल में किस सेक्शन से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ पर भी मैं डिफाइन यहाँ पर कर दे रहा हूँ। बिहार स्पेशल में 2 सेक्शन जो है, एक बिहार जो है मॉडर्न हिस्ट्री है और एक जो है ज्योग्राफी जो है, यहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। और आजकल पॉलिटी से हो जो बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जिसको करंट से जोड़ के पूछा जाता है कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले निर्दलीय कौन मुख्यमंत्री बना, महिला मुख्यमंत्री कौन बना, उस तरह से प्रश्न आजकल थोड़ा बहुत बन, विधानसभा की सीटें कितनी है, ST SC का आरक्षण जो है लोकसभा या विधानसभा में कितना है बिहार में, इस तरह के क्वेश्चन जो है पॉलिटी के बनते हैं। जो बेसिक जो है शुरू में मिसलेनियस होता है उसके माध्यम से आप कवर कर सकते हैं, करंट के माध्यम से भी कवर हो जाता है। लेकिन आपको 2 सेक्शन को ध्यान देना है स्पेशली, एक मॉडर्न हिस्ट्री को और एक ज्योग्राफी को। तो बिहार ज्योग्राफी के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तो आपको पता है, जैसे रिवर आपको पढ़ना है, आपके रिवर्स पढ़ना है, फिजियोग्राफी पढ़ना है कि माउंटेन्स के बारे में, सोमेश्वर वाला रेंज है उसको थोड़ा बहुत बस देख लेना है। उसके बाद से आपको जो भी आपके बिहार में जो है एग्रीकल्चर जोन जो डिवाइड किए गए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। कृषि जलवायु क्षेत्र जिसे कहते हैं, एग्रो क्लाइमेट जोन जो है उसको डिवाइड किया गया है, किस में बारिश ज़्यादा होता है किस में कम होता है। उसके अलावा प्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेना है कि कौन टॉप पे है। मैं प्रोडक्शन वाला का लिस्ट में जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ कि किस में बिहार है अव्वल है, भारत अव्वल है, इस चीज़ को, ठीक है। अब उसके बाद से चले जाइए तो मिनरल्स में पूछा जाएगा कि पाइराइट्स के उत्पादन में बिहार में पहले स्थान पर कौन है। इसके बाद से आपसे इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा कि पटाखा उद्योग के लिए कौन सा जगह फेमस है, या फिर स्कूटर उद्योग के लिए कौन सा जगह फेमस है। रिवर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ई रिवर जो है आपको घाघरा गंगा में कहाँ मिलती है, गंगा के बिहार में लंबाई कितनी है, गंगा के किनारे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये सब टॉपिक जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक हो जाता है कि जो आप बेसिक नॉलेज चाहते हैं कि लंबाई कितनी है, बिहार की चौड़ाई कितनी है, लैटिट्यूडल एक्सटेंसन, लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंसन, उसके बाद से जो है कितना पॉपुलेशन है, कितना एरिया है, कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन का, कितना एरिया है परसेंटेज का, डिजिटल ग्रोथ रेट कितना, दशकीय वृद्धि कितना हुआ, सबसे बड़ा जिला कौन, सबसे छोटा जिला कौन। तो आप देखिएगा तो कहीं पे भी मिल जाएगा, हमने भी करा रखा है। और
देखिएगा तो केबीसी नैनो या किसी एडिटोरिया कोई भी बुक देखिएगा तो स्टार्टिंग में जो है ये सारे मिसलेनियस वाली चीज़ें मिल जाती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब टॉपिक को आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना है। साथ ही साथ मॉडर्न अगर हिस्ट्री में आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्लियर है कि आपको सबसे पहले शुरुआत करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो सेशन बिहार में जो हुआ है, एक बांकीपुर और कहाँ पे, एक गया में, उसको थोड़ा सा देख लेना है। दूसरा चीज़ आपको देख लेना है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, या डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, जो 1632 और 1651 में बना था। डायरेक्ट यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, आप समझ लीजिए जो है। तो ये क्लियर है। हो सकता है गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछ देता है, क्योंकि उनका जन्म जो है आपको पटना सिटी में हुआ था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप चलिएगा थोड़ा सा आगे, तो पूछा जाता है आपसे जो है जो भी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ था, उसमें जो है किस जिला में कौन सा नेतृत्व किया था, बिहार में जो है कौन प्रतिभागी रहा, चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से आप चले जाइए तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है सोशलिस्ट पार्टी से, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद से आप सीधे आप आगे बढ़िएगा तो आज़ाद दस्ता से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछे जाते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस यही कुछ किसान आंदोलन जो बिहार में सहजानंद सरस्वती हो गया, अंबारी सत्याग्रह हो गया, राहुल साकेत हो गए, इनसे रिलेटेड जो है यदुनंदन शर्मा किसान नेता जो है पेजेंट मूवमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने एकदम आइडेंटिफाई करके बता दिया था इन सब टॉपिक को क्या करना है, अच्छे से पूरा रगड़ लेना है। अगर आप हमारे वीडियो वन शॉट नहीं देखेंगे तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में वन शॉट का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, बिहार स्पेशल के इन सारे टॉपिक्स को क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ओवरऑल मैं क्या ही क्लासीफाई करूं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि एकदम कोर्स ये जो होता है ना कि आपको स्कोर तुरंत बूस्ट कर देगा, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, तो इसको तुरंत करिए, तुरंत आपके स्कोर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल वाला सेक्शन एक आपको करना होगा, और कहाँ कहाँ क्या क्या करना होगा मैंने बता दिया। दूसरा चीज़ जो है, लेटेस्ट रिपोर्ट जितने भी आपको प्रकाशित किए जाते हैं इधर, उसको थोड़ा सा आपको गौर से देखना पड़ेगा। वहाँ से जो है गवर्नमेंट स्कीम जो है भारत सरकार की, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका ऑलरेडी हमारे वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो टॉपिक्स देख रहे हैं आप, जैसे मान के चलिए कि हाँ, करेंट का सेक्शन जो है आपको अच्छे से थोड़ा सा करना पड़ेगा। और करेंट में एक सेक्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये कितना पे करना है क्या, इसको छोड़िए, थोड़ा सा इस पर फोकस मत करिए। ठीक है, ये आपको पेड बैच जो भी हमारे हैं उनके लिए हमने बनाया था, तो जिनको ज़रूरत होगा तो उसके लिए मैंने आज अनाउंस कर दिया था कि जिनको लेना होगा 300 पे करके सारे टॉपिक के PDF जो होगा हमसे डायरेक्ट जो है ले सकते हैं। लेकिन मैं क्लियर बता दूँ कि ये PDF जो होंगे आप एक ही बार में सब चीज़ नहीं मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, एक पेड ग्रुप है, उसमें PDF बारी बारी से सारा बनते जा रहा है, उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है करंट अफेयर्स आपको क्या करने हैं, आपको स्कोर बूस्टर में ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स लास्ट जो है 6 मंथ्स के क्या करने हैं, आपको करंट अफेयर्स करने हैं। और 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स में आपको ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको 6 मंथ्स पे होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने का करना है। 6 महीने का मतलब जनवरी से लेकर आपको जून तक अच्छे करंट अफेयर्स कर लीजिएगा, या दिसंबर से लेकर हम कह सकते हैं जून तक का करंट अफेयर्स, मिड जून तक का ठीक से थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। क्योंकि ऑडिटर के पेपर में जो है 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे, और बैक ईयर के जो है क्वेश्चंस कम देखे गए थे, लेकिन हाँ पूछा गया था, उसमें भी दिसंबर नवंबर के आसपास के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले थे। तो आपको क्या करना है, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए 6 महीने के करंट अफेयर्स पे या 7 महीने करंट अफेयर्स पे, दिसंबर से लेके आपको जून तक के मिड तक के आपके करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और जो आप पीछे जाइएगा थोड़ा सा फोकस आपको कम करते जाना है, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है। तो जो भी आपके पास मैगजीन होगा, ईयरली फॉलो करते होंगे, डिटेरिया या फिर कोई भी मैगजीन SPD वगैरह जो भी फॉलो करते होंगे, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना है, और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस आपको होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, बजट बिहार का, और यूनियन का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। NHFS रिपोर्ट जो हो गया, PLFS रिपोर्ट हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हो गया इंडिया और बिहार का, सेंसस बिहार और इंडिया का, और कास्ट सर्वे जो है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्रतियोगिता दर्पण पे आप देख सकते हैं 6 मंथ्स का प्रतियोगिता दर्पण। तो ये हम आपको एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने बताया कि हमने पेड बैच एक लेके आया था, मतलब पेड बैच क्या, जो मेरा पेड बैच शुरू से ही चलता आ रहा है प्रीलिम्स के लिए, तो वो बैच था। और बहुत सारे लोग हम वीडियो जब डालते हैं PD का या फिर किसी चीज़ का, तो वहाँ पे करते हैं सर इसका PDF प्रोवाइड कर दीजिए, PDF प्रोवाइड कर दीजिए। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, जिनको अगर लेना होगा, जिनको नहीं लेना हो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोज़ वगैरह तो जाता ही रहता है, लेकिन जिनको लगता है कि PDF से लास्ट टाइम में आपको अच्छे से रिवीजन आपको हो पाएगा, तो ये आपको PDF जितना यहाँ दिख रहा होगा, सारे PDF आपको मात्र 300 में आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और मैं पहले बता दूं, जैसे मेरे वीडियो जाते हैं चैनल पर, उसी टाइप के आपको PDFs भी होंगे, वहीं सेम PDF दिया जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई चीज़ में झूठ बोल के हम लोग नहीं करते हैं। देखिए, जो सच है वो सच है। आपको
एकदम अंग्रेजी नहीं लिखा रहेगा अंग्रेज की तरह, लेकिन हाँ बाइलिंगुअल चीज़ें टर्म हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें फिजिकल डिफिसिट हो गया, रेवेन्यू डिफिसिट हो गया, उसके बाद से आपको इस तरह के टर्म्स आपको डायरेक्ट यूज़ किए रहेंगे जिससे कोई दिक्कत चाहे हिंदी इंग्लिश हो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स के नोट्स मात्र 300 में ले सकते हैं और इसके लिए मात्र आज और कल मैं इसको ओपन रख रहा हूँ। 300 में आज और कल में आप ले सकते हैं। और लेने के लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको लेने के लिए करना क्या है, जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पर 9117166347 यानी 9117166347 जो नीचे नंबर दिख रहा है, इस पर क्या करना है आपको व्हाट्सअप करना है केवल, हमको कॉल वॉल इस पर नहीं करना है। ठीक है, केवल व्हाट्सअप कर दीजिएगा और हमको बस लिख दिया सर PDF। ठीक है, आप PDF जब लिखिएगा तो ऑलरेडी हमको कीवर्ड शेयर कर देंगे, उस पर 300 पेमेंट कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो यहाँ से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स को आपको अच्छे से कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही कराता हूँ केवल, आप कहीं से भी यूट्यूब से या फिर कहीं से भी इस रिपोर्ट्स को सारे रिपोर्ट्स को अच्छे तरह से कर लीजिए। मेरा कभी भी पेड ऐसा नहीं हो कि जो है हम ही है, सारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप कहीं से भी कर सकते हैं इन सारे रिपोर्ट्स को। और हाँ, लेकिन PD में आप कहूँगा PD जैसे डिस्क्रिप्टिव कोई करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि BPSC जो भी प्रश्न इस बार पूछा गया था ऑडिटर में डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के, जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री का पार्टी का नाम, नेपाल का प्रधानमंत्री का नाम नहीं, तो हो सकता है कि जापान के जो पहला महिला PM बनी है उनके पार्टी का नाम पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, या फिर आपको देखिएगा मान के चलिए कि आपको हंगरी में भी चुनाव हुआ है और 16 साल के बाद जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बदले हैं। आज ही हम PD में पढ़ाए थे, तो वहाँ पर भी नया पार्टी के जो है PM बने हैं तो उनका पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, या फिर 16 साल से जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप देखिएगा। या फिर साइंस टेक का वेटेज बढ़ रहा है आपको, तो साइंस टेक का सेक्शन जो है अलग होता है प्रतियोगिता दर्पण में, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन अलग होता है, तो क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं है। वहाँ डायरेक्ट आपको दिया गया है, आप क्वेश्चन देख के हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्या आ गया भाई? तो हमारे वीडियो देखने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि आपको डायरेक्ट चीज़ें जो है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर लेना होगा तो आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप खुद लेना चाहे तो ले सकते हैं 9117166347 पर व्हाट्सअप करके। नहीं तो जो मैंने चीज़ें बताया उसको फॉलो करिएगा और आपको ये सारे टॉपिक्स को क्या करना है, अच्छे से आपको कवर कर लेना है, चाहे जहाँ से भी कवर करें। हाँ, लेकिन मेरा टॉपिक जो होगा ये बारी बारी से जाएगा। जैसे 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स आप चला गया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ेंगे तो आपको 3 मंथ का दिखेगा, उसके बाद से चौथे मंथ, 5वां मंथ, 6ठा मंथ ऐसे जाएगा। तो 6 महीने का तो मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन हो सकता है तो इससे ज़्यादा भी मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास आने पे कम नहीं मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे 2-4-5 दिन में कुछ एक टॉपिक जाता जाएगा और 20 तक हमारा पूरा कोशिश है कि सारे टॉपिक चले जाएंगे। और ऐसे होते हैं कि वीडियो देखने के बाद से PDF से आप डायरेक्ट तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको समय नहीं है वीडियो देखने का, डायरेक्ट PDF से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, कैसा लगा सेशन, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।